नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पे आपको डेली हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार हमें देख रहे हो, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज 2 नई भर्ती के बारे में आपको पता चलती रहेगा। बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। बहुत ही कम लोग यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं और सीटें भी अच्छी खासी है, टोटल 500 सीटें हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना है, बस एक सिंगल एग्ज़ाम, और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपके विभाग का नाम है स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें कि आप आवेदन कब से कर पाओगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसके आवेदन 27 मार्च से स्टार्ट भी हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 अप्रैल। ठीक है। टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपकी टोटल 500 सीटें आई है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर। हालांकि अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम अगस्त से पहले नहीं होने वाला। जी हाँ, अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अच्छा खासा आप पे टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो। तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की, यानी कौन इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी 10वीं पास परिचालक के लिए अप्लाई कर सकता है। परिचालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। ठीक है। हो सकता है आपको परिचालक ना समझ आए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टर। इंग्लिश में हम इसे कंडक्टर ही कहते हैं परिचालक को। तो यहाँ पे कोई भी कंडक्टर बन सकता है, मेल भी एंड फीमेल भी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप पे लाइसेंस भी होना चाहिए और बैज भी होना चाहिए। जी हाँ, आप पे कंडक्टर का लाइसेंस और बैज होना चाहिए 10वीं पास के साथ साथ, तभी आप यहाँ पे परिचालक यानी कि कंडक्टर बन सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपको समझ आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो कंडक्टर वाली सरकारी नौकरी है, तो हो सकता है सैलरी कम हो, तो बिल्कुल नहीं, सैलरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपका बेसिक पे है 20,800, वहीं पे HRA, DA और अदर अलाउंसेस मिलाने के बाद, सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 38,000 पर मंथ। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी सैलरी है एक सरकारी कंडक्टर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, यानी क्या एज यहाँ पे मांगी गई है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए आपकी जो एज है ये काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से, यानी कि अभी जो नया साल आएगा 2026 आएगा, उस दिन से आपकी एज काउंट होगी। तो अगर 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तब तो आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो, तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 45 ईयर तक। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो, तो आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 43 ईयर तक। हालांकि मैं बता दूं कि रिलैक्सेशन उन्हें ही मिलेगा जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। आगे बात समझ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल में आते हैं या फिर OBC क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपकी फ़ीस लगेगी 600 रुपये। वहीं पे अगर आप OBC में तो हैं, लेकिन आप हैं नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपकी फ़ीस है 400 प्लस। वहीं पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपकी भी फ़ीस 400 ही है। और जो बच्चे SC ST में आते हैं ना, SC ST वालों की भी 400 रुपये फ़ीस है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आप आओगे जनरल में और आपको 600 रुपये देने होंगे, फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो एग्ज़ाम है ये होता है MCQ टाइप का। और वैसे तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बट इसके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन मिलते हैं और उस 5 में से आपको जो सही लगता है उस पर आपको टिक कर देना है और आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आते हो या ना आते हो। ठीक, तो बस आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन ये गवर्नमेंट जॉब आपकी। कोई भी फिजिकल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला। बाकी बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मिला के होते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है और टोटल टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। तो 120 मिनट के अंदर आप 100 MCQ क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, उसमें भी जब नेगेटिव मार्किंग ना हो। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो दोस्तों इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनमें से किसी भी बुक को परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई की जहाँ तक बात है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दे दिया है। सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो अप्लाई का लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप इस पर क्लिक कर देना। तो अगर आप यहाँ पे राजस्थान राज्य में रहते हो तब आपको रजिस्टर करना है जन आधार के थ्रू, और अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है गूगल के थ्रू। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तब आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। तो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करके जो यूज़र नेम बनाया और जो पासवर्ड बनाया उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद ये डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों इस भर्ती का जो जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम सेंटर है ये दोनों ही आपके राजस्थान रहेंगे। हालांकि आवेदन आप सभी राज्यों से कर सकते हो, मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ शेयर कर दें, ताकि हर किसी को इस नई भर्तियों के बारे में पता चले। साथ में दोस्तों अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।